बिहार में सुपर 30 वाले आनंद कुमार को कौन नहीं जानता होगा। अब आनंद कुमार के भाई प्रणव कुमार आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और आरजेडी की सदस्यता खुद तेजस्वी यादव ने दिलाई है। तस्वीर देखिए जिसमें तेजस्वी यादव के साथ खड़े जो शख्स नजर आ रहे हैं वो प्रणव कुमार हैं, जो कि सुपर 30 वाले आनंद कुमार के भाई हैं। दोस्तों, प्रणव कुमार के आरजेडी के साथ आने से आरजेडी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आप भी जानते हैं कि आनंद कुमार किस तरीके से जो मेधावी बच्चे होते हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देते हैं, जो गरीब तबके से बच्चे आते हैं उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं और उस काम में उनका योगदान बहुत ज्यादा नजर आता है। और साथ ही प्रणव कुमार भी अपने भाई का इस काम में साथ देते हैं। अब ऐसे समय में जब प्रणव कुमार आरजेडी के साथ आए हैं तो उन्होंने सदस्यता ग्रहण करने के बाद ये कहा है कि वो आरजेडी के साथ रहकर गरीब जनता को, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया में जो सीट का नाम चल रहा है, कहा जा रहा है कि कुर्था विधानसभा सीट से प्रणव कुमार को टिकट दिया जा सकता है। अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भूमिहार समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में अगर प्रणव कुमार को इस सीट से चुनाव में उतारा जाता है तो बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। इस सीट के अगर हम चुनावी समीकरणों की बात करें तो ये सीट नक्सल प्रभावित सीट मानी जाती थी, यानी कि अति संवेदनशील एरिया में कुर्था विधानसभा सीट आती थी। हालांकि इसके बाद यहाँ पर तमाम ऑपरेशंस चलाए गए जहां पर स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद ये इलाका संवेदनशील इलाकों में आता है अभी भी। कुर्था विधानसभा सीट में अगर आरजेडी प्रणव कुमार को उतारती है तो इससे ये होगा कि चुनावी प्रचार के दौरान यहाँ पर शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी और प्रणव कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव मैदान में नजर आएंगे और उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव अपना विजन जनता तक पहुंचाएंगे। तो माना यह जा रहा है कि जब पिछले 2020 का विधानसभा चुनाव में कुर्था विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में गई थी, तो इस बार भी इस सीट को अपने खाते में लाने के लिए, इस सीट पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए तेजस्वी यादव कुर्था विधानसभा सीट से आनंद कुमार के भाई को उतार सकते हैं। हालांकि अभी भी महागठबंधन की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, तो माना यह जा रहा है कि इस सीट में कोई बदलाव हो सकता है कि उन्हें किसी और सीट से भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जितनी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रणव कुमार किसी ग्रामीण इलाके की सीट से ही चुनाव में उतारे जाएंगे। वहीं प्रणव कुमार के बारे में कहा यह भी जा रहा है कि वो अति पिछड़ा वाली जो सीट है, जहां पर अति पिछड़ा समाज की आबादी ज्यादा होगी, उस सीट पर उनका फोकस रखा जाएगा, उस सीट पर उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। क्योंकि अति पिछड़ा समाज के अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आगे आने का मौका नहीं मिल पाता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ऐसा कदम उठा सकते हैं। हालांकि चुनावों का दौर है, कुछ ही समय में चुनाव होने हैं और इससे पहले तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सामाजिक कार्यों में आगे रहे हैं, वो अब दल बदल करते हुए और या फिर अगर वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं है तो उससे पहले भी वो आरजेडी के साथ आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम आनंद कुमार पर बात करें तो आपने भी सुपर 30 मूवी देखी होगी, वो आनंद कुमार की लाइफ पर ही बेस्ड थी। आनंद कुमार की चर्चाएं नीतीश कुमार के साथ हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि आनंद कुमार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने कई मौकों पर आनंद कुमार की तारीफ की थी, लेकिन आनंद कुमार ने अभी भी किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ली है। लेकिन क्योंकि अब उनके भाई आरजेडी में शामिल हो गए हैं तो जाहिर तौर पर आनंद कुमार का सपोर्ट अपने भाई के प्रति दिखेगा और इसका भी फायदा आरजेडी को मिल सकता है। वहीं अगर हम आनंद कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्ते पर बात करें तो साल 2018 की बात है जब आनंद कुमार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। उस दौरान तेजस्वी यादव मैदान में उतरे थे और उन्होंने आनंद कुमार का सपोर्ट किया था और कहा था कि ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ उनकी छवि को बदनाम करने के लिए है। जिसके बाद आनंद कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बॉन्डिंग भी काफी अच्छी नजर आई थी। अब इसके कुछ समय बाद जब 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले प्रणव कुमार आरजेडी में शामिल हो गए हैं
और तो और इसकी सदस्यता खुद तेजस्वी यादव ने दिलाई है। तो एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर बात करें तो अभी भी बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि इस बार आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछले चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, ताकि जितनी ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े उतनी ज्यादा सीटों पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत सके। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं और महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो भी लगातार चुनाव को लेकर के ध्यान में रखते हुए एक्टिव मोड में है और मैदान में उतरकर अपनी अपनी पार्टी के लिए और महागठबंधन के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल प्रणव कुमार पर वापस आते हैं और प्रणव कुमार को लेकर के अगर कोई अपडेट आती है या फिर वो किसी और विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उसके अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।